7 अक्टूबर 2023 से जो बात रिजवान अहमद बार बार दोहरा रहा था और फूटी कौड़ी के, दो कौड़ी के काहिलों को, जाहिलों को, जलीलों को समझा रहा था, वो फाइनली जाकर 13 सितंबर 2025 को बंदों को समझ में आई है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, यूनाइटेड नेशन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ी जीत की खबर है। और कुछ के बहुत मुंह काले हुए हैं जो 7 अक्टूबर को वल्ला वल्ला कर रहे थे और जिन्होंने हमास से अपनी रिश्तेदारी बना रखी थी। बहुत बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया ने और खास तौर से सभी मान लें, मोटा मोटा मुस्लिम मुल्कों ने हमास को एक आतंकी संगठन मान लिया है और हमास को मान लिया है कि हमास के रहते हुए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कभी भी कोई लॉन्ग टर्म, एक स्थायी, स्थिर, गहरा एक वहां पर को एग्जिस्टेंस का माहौल या रिश्ता नहीं बन सकता है। बहुत बड़ी खबर है और बड़ा जोर का थप्पड़ लगा है उन लोगों को जो वल्ला वल्ला कर 7 अक्टूबर के बाद रीले बनाते थे और एक आतंकी संगठन को बढ़ावा देते थे। तो साहब, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पास किया है। इसकी तैयारी जुलाई में शुरू हो गई थी। पहले सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने इसकी मेजबानी की थी। 17 मुल्कों ने इस पर साइन किया था कि यह रेजोल्यूशन आना चाहिए और यह रेजोल्यूशन है द टू नेशन थ्योरी। और टू नेशन थ्योरी का, खैर, इस रेजोल्यूशन का इजराइल ने भी विरोध किया है और अमेरिका ने भी इस पर वोट देने से मना कर दिया है। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा आज ना यह है कि इजराइल क्या बोल रहा है, ना यह है कि यूएसए ने वोट नहीं दिया है, ना यह है कि टू नेशन थ्योरी हो ना हो, कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि 142 दुनिया की मुल्कों ने यह माना है कि मिडिल ईस्ट के इस क्षेत्र में शांति के लिए, किसी शांति समझौते के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, जहां पर दो मुल्क अलग अलग विचारधाराओं के रह सकें, अमन से, शांति से, वैसे है बहुत मुश्किल, रह सकें, उसके लिए फिलिस्तीन से हमास का जाना जरूरी है। 142 मुल्कों ने यह माना है, 12 मुल्कों ने नहीं माना है और 10 मुल्कों ने इसमें एब्सटेन किया है। इजराइल ने भी नहीं माना है। वो कह रहा है मैं टू नेशन थ्योरी भी नहीं मानूंगा। ये आज टू नेशन थ्योरी के चक्कर में ये कल को फिर कोई 7 अक्टूबर जैसी घटना मेरे मुल्क में दोहराएंगे या उससे ज्यादा खतरनाक घटना भी दोहरा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, सऊदी अरेबिया ने इसकी पहल की है कि हमास को अपने हथियार हैंड ओवर कर हमेशा के लिए यहाँ की लीडरशिप को गाजा छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, कतर ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, तुर्किया ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, इंडोनेशिया ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, बहरीन ने कहा है छोड़ना पड़ेगा, यूएई ने कहा है छोड़ना पड़ेगा और भारत ने भी कहा है कि छोड़ना पड़ेगा। टू नेशन थ्योरी पर अगर बात करना चाहते हो और चर्चा करना चाहते हो, बहुत बड़ी खबर है। और सबने मिलकर पहली बार, चाहे जैसा मैंने बताया सऊदी हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, तुर्किया हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, वगैरह वगैरह, इन सब मुल्कों ने मिलकर 7 अक्टूबर के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है और उस घटना को अब जाकर इन्होंने फाइनली कंडेम किया है और हमास को आतंकी संगठन माना है। सोचिए मेरे भाई, मेरे लिए ये कितनी बड़ा दिन होगा और कितनी बड़ी, आप इसको भले मॉरल विक्ट्री मान लें, साइकोलॉजिकल विक्ट्री मान लें एज कमेंटेटर। 7 अक्टूबर 2023 से जो बात रिजवान अहमद बार बार दोहरा रहा था
और फूटी कौड़ी के, दो कौड़ी के काहिलों को, जाहिलों को, जलीलों को समझा रहा था, वो फाइनली जाकर 13 सितंबर 2025 को बंदों को समझ में आई है, जब निस्ते नाबूद हो गए। रीलें बहुत देखने को मिलती हैं अब कि देखो 7 अक्टूबर से पहले गाजा कैसा था, बड़ी अच्छी अच्छी दिखते हैं कि साहब देखो क्या खुशहाली थी। और वही लोग 8 अक्टूबर को 7 अक्टूबर की घटना को जस्टिफाई करने के लिए, कुछ अल्फाज जोड़ना चाहूंगा, फूटी कौड़ी के, दो कौड़ी के, जलील, कमीन, जस्टिफाई करने के लिए कहते थे, जिसमें एक चार मीनारा का भी था, कि गाजा तो एक जेल है, दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है। और आज लगभग 2 साल बाद वो उसी खुली जेल के ऐशो आराम और खुशहाली दिखाते हैं, और 7 अक्टूबर के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया करते थे, और हमास के लिए वल्ला वल्ला कर कर रीले बनाया करते थे और इजराइल के खिलाफ बोलते थे। काश इन मूर्खों को रिजवान अहमद की तरह, चाहे इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, यूएई, ओमान, बहरीन वगैरह वगैरह, चाहे इन मूर्खों को काश 8 अक्टूबर को 2023 को, 8 अक्टूबर को ये अकल आ गई होती, सबने 7 अक्टूबर की घोर निंदा की होती, कहा होता कि हॉस्टेजेस को लौटाओ, वरना मिडिल ईस्ट से एक फौज उठेगी, एक यूनाइटेड फौज उठेगी, जो इजराइल नहीं, गाजा में इजराइल की जगह घुसेगी, हमास को निस्ते नाबूद करेगी और उन हॉस्टेजेस को वापस लेकर आएगी। तो सोचिए इस टाइम मिडिल ईस्ट की राजनीति कितनी अलग होती, माहौल कितना अलग होता और दुनिया कितनी अलग होती। तो साहब कितनी बार फिर से बोलना पड़ेगा, इन जलीलों के, इन कमीनों के, इन दो कौड़ी वालों के, इन फूटी कौड़ी वालों के सामने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद सही साबित होता है, और जो बताता है आखिर में वही होता है। वो बात अलग है कि अब तुमने इतनी देर कर दी, चिड़िया इतना खेत चुग गई, निस्ते नाबूद हो गया, बंजर हो गया। अब इजराइल इस बात को माने ना माने वगैरह वगैरह, क्यों नहीं मानेगा? वो इस मारे नहीं मानेगा क्योंकि उसको पता है कि ये सारे मुल्क वही हैं जो हमास के लिए वल्ला वल्ला 8 और 10 अक्टूबर को कर रहे थे। आज ये जो ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं कि गाजा में हमास को अपने हथियार हैंडओवर करने पड़ेंगे और गाजा छोड़ना पड़ेगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करना पड़ेंगे, और पूरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा को और वेस्ट बैंक को संभालेगी। इजराइल को पता है कि ये अपनी फटी में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर मैं कमजोर होता और गाजा में 7 अक्टूबर की घटना हुई होती, जो इन्होंने सोचा था कि उधर से हिजबुल्लाह चलेगा तो इधर से ईरान अटैक करेगा, तो नीचे से हुती करेंगे, तो उधर से हमास करेगा और घेर के इसको मारेंगे। 70 साल से यही सोच रहे हैं, घेर के मारेंगे और एंड में जूते खा के, पिछवाड़ा लाल करके, पतलून फटवाकर एंड में आकर इससे समझौता करते हैं। और 8 अक्टूबर को साथियों जो नए जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कहा था ये रुकेगा नहीं इजराइल। मैंने कहा था 15-20 तो ये मारेगा 1000, उसके बाद फिर जो मौतें हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, खत्म नहीं, स्टेबलाइज। लेकिन शुरू में ये बहुत बुरी तरह मारेगा, और उसने वैसे ही उसी तरह से इनको मारा और माफ नहीं करेगा। काश मेरी कौम मुझे सुने, पूरी दुनिया की कौम मुझे सुने, क्योंकि मैं इनको बता देता हूं कि भविष्य में तुम्हारे क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।